इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। साथ ही भारत के परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। जो हमारे भारत की ओर से जो पूरा दल गया था उसने किस तरह की परफॉर्मेंस की है, किस इवेंट में कौन सा मेडल जीता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस पैकेज में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड पीडीएफ्स भी इसमें आपको प्रोवाइड कराते हैं। और मैं अब ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको लेने से पहले हमारे करंट अफेयर्स ज़रूर देख लें। यदि आप सेटिस्फाई हो तो आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे मेडल टैली। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 जो हुए हैं ये 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में हुए हैं। तो 2020 से लिखा है क्योंकि 2020 में ये प्रस्तावित थे। देखिए, दो तरह से रैंक लिखी है। एक तो यहाँ पर रैंक लिखी है, ये रैंक है गोल्ड मेडल के हिसाब से। दूसरी रैंक है, ये है टोटल मेडल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसने 96 गोल्ड जीते हैं, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। टोटल मेडल इसके रहे 207 और रैंक है इसकी 1। अगर आप टोटल से भी देखें तब भी 1 है, गोल्ड के हिसाब से देखें तब भी 1 है। दूसरे पर है ग्रेट ब्रिटेन। इसने 41 गोल्ड मेडल जीते हैं और 38 जो है इसकी इसने सिल्वर जीते हैं। साथ ही 45 इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल है 124 और सेकंड इसकी रैंक है दोनों ही साइड से। फिर है तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसने गोल्ड जीते हैं 37, सिल्वर 36 और 31 ब्रॉन्ज। तो देखिए, यहाँ पर गोल्ड इसके 37 है, जबकि इसके नीचे जो आरपीसी है इसके 36 हैं, तो इसलिए इसकी रैंक यहाँ पर 3 है। जबकि अगर हम ओवरऑल मेडल की बात करें तो 104 इसने जीते हैं, जबकि जो इसके बाद आरपीसी है रशियन पैरालंपिक कमेटी, इसने 118 जीते हैं। तो अगर हम रैंक बाय टोटल करें, टोटल मेडल्स के हिसाब से, तो आरपीसी 3rd पोजीशन पर है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4th पोजीशन पर है। लेकिन अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो 3rd नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और 4th नंबर पर है आरपीसी यानी रशियन पैरालंपिक कमेटी। 5th पर है नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो टोक्यो 2020 पैरालंपिक हुआ है इसका शुभांकर क्या रहा, मास्कोट क्या रहा है, तो ये रहा है सोमेटी। सोमेटी जो ये शब्द है ये बना है सोमियो शिनो से, जो कि एक तरह की चेरी ब्लॉसम की वैरायटी है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो टोक्यो पैरालंपिक है इसका मोटो रहा यूनाइटेड बाय इमोशंस। टोटल इवेंट्स यहाँ पर रहे हैं 539 और टोटल 22 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले गए हैं। आपको जानना चाहिए ये 16वां एडिशन था इनका, जो पैरालंपिक गेम्स हैं, समर पैरालंपिक गेम्स, इनका 16वां एडिशन था। साथ ही देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, भारत की परफॉर्मेंस को जानें, आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये थॉमस बाच ये हैं और हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसके प्रेसिडेंट एंड्रयू पार्सन्स हैं और हेडक्वार्टर्स है बोन जर्मनी में। टोक्यो 2020 के प्रेसिडेंट रही शिको हाशिमोटो। तो ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं भारत के बारे में। तो देखिए, भारत की तरफ से 54 पैरा एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट करने गए थे टोक्यो में और टोटल 9 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए भारत की ओर से जो गेम्स की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई इसमें तेग चंद ये फ्लैग बीरर रहे और ये शॉर्ट पुटर हैं, जेवलिन थ्रोवर भी हैं, पर इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में शॉर्ट पुट में पार्टिसिपेट किया। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई इसमें फ्लैग बेरर रही अवनी लेखरा, ये शूटर हैं, शूटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए टोटल कंट्रीज़ 162 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिनमें कि रिफ्यूजीज पैरालंपिक टीम भी रही और आरपीसी भी रही, रशियन पैरालंपिक कमेटी ये भी इसमें शामिल रही। आपको जानना चाहिए इंडिया की रैंक यहाँ पर 24 है। तो भारत ने जो है 5 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। साथ ही तो टोटल इस तरह से हो गए 19 मेडल्स। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19। अब देखते हैं भारत की ओर से पहली बार क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए, जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं भाविना पटेल, तो इंडिया का जो फर्स्ट पैरालंपिक मेडल है टेबल टेनिस में वो भाविना पटेल ने जीता। दूसरा है जो शूटर हैं अवनी लेखरा,
तो ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में शूटिंग इवेंट में कोई मेडल जीता है। साथ ही ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, तो ये मल्टीपल मेडलिस्ट बन गई हैं। यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या इसका मतलब हुआ। फिर तीसरा आप पॉइंट देख सकते हैं, जो शूटर हैं सिंगराज अदाना, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। एक तो इन्होंने सिल्वर जीता है 50 मीटर पिस्टल में, दूसरा इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो आर्चर हरविंदर सिंह ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में आर्चरी जो इवेंट है इसमें जो है मेडल जीता है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ें तो इंडियन डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था F52 कैटेगरी में, लेकिन उसके बाद इनको जो है इनएलिजिबल बताया गया कि ये इस जो है जो पैरालंपिक है इसमें इनएलिजिबल हैं, तो इसलिए ये मेडल इनका काउंट नहीं किया जाएगा। साथ ही मरियप्पन थंगवेलु, तो शुरुआत में ये फ्लैग बेरर रहने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ये शायद उनके जो कोविड-19 व्यक्ति के संपर्क में थे, ऐसा कुछ था, तो उस वजह से इनके बदले फिर फ्लैग बेरर कौन रहे, तेगचंद, जो कि हमने शुरू में देखा भी है। साथ ही आपको जानना चाहिए प्राची यादव, तो ये टोक्यो पैरालंपिक्स इसमें जो है इंडिया की फर्स्ट पैरा कैनोई एथलीट बन गई हैं। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा, ये फर्स्ट मेल इंडियन आर्चर्स बने जिन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। साथ ही शकीना खातून ये फर्स्ट एवर फीमेल पावर लिफ्टर बनी है इंडिया की ओर से जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। साथ ही मनीष नरवाल और दीपेंद्र सिंह ये भी फर्स्ट इंडियन पैरा पिस्टल शूटर बने हैं जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। अवनी लेखरा ये फर्स्ट फीमेल शूटर बनी हैं जिन्होंने कि पैरालंपिक में जो है बर्थ हासिल की है, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए गौतम बुद्ध नगर नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो यहाँ के डीएम है सुहास ललिनाकेरे यथिराज, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में, और इस तरह से ये पहले आईएएस ऑफिसर बन गए हैं जिन्होंने न केवल पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है बल्कि मेडल भी जीता है। अब जानते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस को। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड मेडल्स की, तो 5 गोल्ड मेडल यहाँ पर आए हैं। अवनी लेखरा शूटिंग में, सुमित अंतिल एथलेटिक्स में, तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मनीष नरवाल शूटिंग में 50 मीटर पिस्टल, प्रमोद भगत बैडमिंटन में और कृष्णा नागर बैडमिंटन में। बात करते हैं सिल्वर की, तो देखिए यहाँ पर सिल्वर की पूरी लिस्ट दी गई है। जानते हैं भाविना पटेल टेबल टेनिस में, निशात कुमार एथलेटिक्स हाई जंप, योगेश काथुनिया एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो, देवेंद्र जजारिया इन्होंने भी एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो, मरियप्पन थंगवेलु एथलेटिक्स मेंस हाई जंप, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स मेंस हाई जंप, सिंगराज अदाना शूटिंग में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। साथ ही सुहास लाइनाकरे लतिराज इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की, तो देखिए ब्रॉन्ज मेडल सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में जीता है, सिंगराज अदाना इन्होंने शूटिंग में फिर से जीता है, शरद कुमार इन्होंने एथलेटिक्स हाई जंप में जीता है, अवनी लेखरा इन्होंने शूटिंग में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और हरविंदर सिंह इन्होंने आर्चरी में जीता है, मनोज सरकार इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। तो ये ब्रॉन्ज मेडल वाले रहे। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिया ने जो है समर पैरालंपिक्स में सबसे पहले 1968 के जो गेम्स हुए थे समर पैरालंपिक्स तेल अवीव इजराइल में, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और आपको जानना चाहिए इंडिया का फर्स्ट मेडल जो पैरालंपिक्स गेम्स में आया था 1972 में आया था, तो ये जीता था मुरलीकांत पेटकर ने, इन्होंने गोल्ड जीता था यहाँ पर स्विमिंग में। आपको जानना चाहिए 1984 में जोगिंदर सिंह बेदी इन्होंने मेंस की जो शॉर्ट पुट प्रतियोगिता जो हुई उसमें सिल्वर जीता था, और इसी के साथ साथ इन्होंने डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो इस तरह से ये भारत की ओर से पहले ऐसे एथलीट बने थे पैरा एथलीट जिन्होंने मल्टीपल मेडल्स इसमें जीते हों। आपको जानना चाहिए 2016 में दीपा मलिक इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शॉर्ट पुट इवेंट में, और इस तरह से ये फर्स्ट इंडियन वुमन बन गई थी जिन्होंने पैरालंपिक में कोई मेडल जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए ये वाला जो पैरालंपिक रहा है ये सेकंड समर पैरालंपिक रहा है जो कि टोक्यो ने होस्ट किया है 1964 के बाद, और ओवरऑल तीसरी बार यहाँ पर जापान जो है पैरालंपिक्स को होस्ट कर रहा है। तो 2 बार तो पहले कर चुका है और एक 1998 में इसने विंटर पैरालंपिक्स भी होस्ट किए थे। तो जापान ने ओवरऑल तीसरी बार यहाँ पर
होस्ट किया है। आपको जानना चाहिए टोक्यो फर्स्ट सिटी है जिसने पैरालंपिक्स को एक से अधिक बार होस्ट किया है। आपको जानना चाहिए बैडमिंटन और ताइक्वांडो इनको इस बार जो है ऐड किया गया है, और जो सेलिंग और 7 साइड फुटबॉल जो है इन दोनों ही इवेंट को यहाँ से हटाया गया था इस साल के लिए। और 6 कंट्रीज़ ने पहली बार अपनी टीम्स को यहाँ पर भेजा है। भूटान ने, ग्रेनाडा, गुयाना, मालदीव्स, पैराग्वे एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। तो ये तो पूरी एक ही कंट्री है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो जल्दी से फिर से समराइज़ कर लेते हैं। तो ये हैं गोल्ड मेडलिस्ट, आप देख सकते हैं, और ये हैं आपके सिल्वर मेडलिस्ट, और ये हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें भारत की परफॉर्मेंस की, तो देखिए जो 2012 में लंदन पैरालंपिक्स हुए थे वहाँ पर केवल भारत को एक ही मेडल मिला था। उसके बाद 2016 में देखिए 4 मेडल मिले, 2021 में लंबी छलांग लगाइए 19 मेडल मिले हैं। तो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय टीम ने किया है। यह है फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आंसर इसका आप कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिएगा फ्रेंड्स। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।